अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स की। आज मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि अंडर 25,000 आप लोगों के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट है जो कि आप बाय कर सकते हो। वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा अगर आप लोगों को इस बजट के अराउंड कोई भी फ़ोन चाहिए। वैसे एक चीज़ ये भी बताइएगा कि आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन आया या फिर नहीं आया। यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो वीडियो मैं दोपहर को अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता। मुझे खुद को भी जो नोटिफिकेशन आता है वो 5-6 मिनट के बाद आता है। इवन के रात को हमारी ये जो टेक शो की वीडियो होती है इसका नोटिफिकेशन फ़ौरन विदिन सेकंड्स आता है, लेकिन दोपहर को पता नहीं यूट्यूब की जो टीम है नोटिफिकेशंस वाली वो सोई होती है। तो यार अगर आप लोगों ने बेल वाले आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर प्रेस कर लें। बात करें आज की पहली अपडेट की जो कि आ रही है हुआवे के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि हुआवे का जो स्मार्टफोन्स का बिजनेस है वो तो डामाडोल हो रहा है, लेकिन हुआवे एट द सेम पॉइंट डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कारों के ऊपर तो ऑलरेडी हुआवे काम कर रहा है, लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं रहे होंगे कि बेसिकली हुआवे इसके ऊपर काम करेगा, जो कि है आपकी ड्राइवरलेस ऑटोमेटिक जो साइकिल होती है। यार इस बंदे से मुझे बहुत नफरत है, पता नहीं इस आवाज़ से मुझे नफरत है। जब भी मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ ये आ जाता है और ये बजाई जाता है। इनकी छोटी सी गली है, एक दफ़ा बजा ले लोगों को पता चल जाता है कि भाई आप आ गए हो, लेकिन बाद में अगर मैं इसको जाके कहूँगा तो पता नहीं ये बदतमीज़ी होगी या क्या होगा। पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कोई लाज हैं या फिर नहीं इस चीज़ के कि आप ऐसे शोर नहीं बचा सकते। अब मुझे लगता है कि सब्ज़ी वाला भी आ गया हुआ है। मेरा इरादा ये था कि इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई भी पॉज नहीं लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये जाएगा नहीं वो चुप हो गया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे हुआवे की साइकिल के रिलेटेड। तो हुआवे काम कर रहा है एक सेल्फ ड्राइविंग साइकिल के ऊपर। इसके अंदर एक जो बेस्ट फीचर आप लोगों को मिलेगा वो ये होगा कि हम लोग जब नॉर्मल साइकिल को चलाते हैं तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन ये वाली जो साइकिल होगी आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इवन के काफ़ी पतली जगह के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक बार टाइप की जंगला टाइप का होता है उसके ऊपर साइकिल खड़ी हुई है और इसने अपने आप खुद बैलेंस किया हुआ है। और इसके अंदर आप लोगों को मोटर मिल जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक होगी और सेल्फ ड्राइविंग भी साथ में करेगी। तो ये देखते हैं ये कब आती है, क्या इसकी प्राइस होती है और किन लोगों को एक्चुअल में हुआवे टारगेट करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग जो कि थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं या फिर बच्चों के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और इसकी प्राइस कितनी होती है, क्या ये साइकिल की कैटेगरी के अंदर आ भी सकती है या फिर नहीं आ सकती, ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद अगली जो अपडेट है ये भी हुआवे के रिलेटेड है, लेकिन ये हुआवे के स्मार्टफोन बिजनेस के रिलेटेड है। तो हमें पता है कि आजकल सारी की सारी कंपनीज अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो हुआवे भी काम कर रहा है। अभी रिसेंटली हुआवे के पेटेंट सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट यही है कि हुआवे का फ़ोन है जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आएगा, कब आएगा, किस प्राइस रेंज के ऊपर आएगा, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इतना खास ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड। तो भाई रियलमी इस चीज़ को ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हुआ है कि वो लोग अपने आईपैड को लेके आएंगे। अब आईपैड इसलिए आता है क्योंकि काफ़ी एक यूज टू नेम है। रियलमी का पैड आएगा उसके रिलेटेड रियलमी ने बता दिया हुआ, टीज़र पोस्टर भी आता, लेकिन उसकी पिक्चर्स लीक हुई हैं पता नहीं कहाँ से, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चाइना के अंदर वाइल्ड से पिक्चर्स निकल के आ गई हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कोई क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन बैक साइड के ऊपर देखने से लगता है कि ये एप्पल के आईपैड से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और जो फ्रंट के ऊपर लुक है वो इतनी ज़्यादा ख़राब सी आ रही है, मतलब कि पिक्चर किसी ने कोई ठीक तरह से कैप्चर नहीं की। यहाँ पर रेडमी का फ़ोन यूज़ किया गया, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि कब आता है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती है और इसकी जो प्राइस रेंज होती है वो कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि आज की डेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर या फिर पूरी दुनिया के अंदर जो टैबलेट्स हैं उनकी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो लेट्स सी कि जो कंपनीज नई आ रही हैं वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, पोको, रेडमी, सारी की सारी टैबलेट्स के साथ जब आती हैं तो कौन सी कंपनी कितनी ज़्यादा एग्रेसिवली आती है। बात करें अगली अपडेट की जो क्या आ रही है पबजी के रिलेटेड। तो भाई पबजी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन कर ली हुई है टेस्ला के साथ। अब आप लोगों को पबजी के अंदर टेस्ला का जो मॉडल वाई और जो साइबर ट्रक है उसकी लूट देखने को मिल जाएगी। अभी एक जो ट्रेलर होता है वो भी टीजर सामने है और एक पिक्चर भी सामने है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ साइबर ट्रक को लेके, पता नहीं कि रियल लाइफ में कभी बाय कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे, लेकिन पबजी के अंदर तो भाई मज़े उड़ाएंगे साइबर ट्रक के। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को साइबर ट्रक अच्छा लगता है, उसका डिज़ाइन क्योंकि थोड़ा सा जो हमारी लिमिट वाली लाइन होती है उससे बाहर है। मुझे काफ़ी ज़्यादा वो पसंद है और ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को जो पबजी की 1.5 अपडेट है उसके अंदर ये वाले
जो फीचर्स हैं, मतलब ये वाली जो व्हीकल्स हैं, ये देखने को मिल जाएंगी। बात करें अगली अपडेट की जो कह रही है गूगल के रिलेटेड, तो गूगल का तो आपको पता है कि एंड्रॉयड है, लेकिन गूगल के फ़ोन्स भी हैं जो कि पिक्सल सीरीज़ के हैं, और गूगल की पिक्सल सीरीज़ के अंदर जो नेक्स्ट फ़ोन आएंगे वो पिक्सल 6 होंगे। उनकी जो पिक्चर्स हैं वो लीक हुई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर तो हमें नॉर्मल कर्व डिस्प्ले मिल रहा है पंच होल के साथ, लेकिन बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड टाइप का है। जो हॉरिजॉन्टल है कैमरा के अरेंजमेंट वो भी काफ़ी अजीब तरह से ऐसे कोई रफ टाइप की उन लोगों ने लगा दी हुई है। एक पेरिस्कोप लेंस भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर जो कलर है वो एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि 3 डिफरेंट टाइप के कलर नज़र आ रहे हैं। तो भाई ये कहा जा रहा है कि ये पिक्सल 6 है। काफ़ी मुझे वियर्ड सा अनोइंग सा डिज़ाइन लग रहा है, तो लेट्स सी कि ये किस तरह परफॉर्म करता है। इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट है, आज की हमारी लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि आ रही है Realme पाकिस्तान के रिलेटेड। तो भाई Realme ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सरप्राइज मिलेगा जब आप लोग ये सुनोगे कि Realme ने पाकिस्तान के अंदर अपने स्मार्टफोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दी हुई है। अभी हम लोगों ने लास्ट वाले द टेक शो के एपिसोड के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि Realme काम कर रहा पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट के ऊपर। ये चीज़ कंफर्म नहीं थी मेरे माइंड के अंदर भी कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस Realme ने साइलेंटली कर ली होगी, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने है जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है कि मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। अब ये Realme का कोई फ़ोन है, मुझे लगता है कि C21 ही है, क्योंकि जो C21 के ऊपर अभी रिसेंटली Realme ने प्राइस ड्रॉप किया था 5000 का, वो इसलिए किया था कि Realme का वो वाला फ़ोन पाकिस्तान के अंदर बनना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से Realme को उसके ऊपर 5000 का जो टैक्स था उसकी रिलीफ मिली थी। इसलिए Realme ने क्या किया कि वो सारा का सारा जो डिस्काउंट था उसको पब्लिक के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि वो सारा का सारा बेनिफिट Realme ने अपने पास नहीं रखा, बल्कि उन लोगों ने 5000 का जो बेनिफिट था उसको पब्लिक को दे दिया। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, अब इसके अंदर कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है ये चीज़ कन्फर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि भाई पाकिस्तान के अंदर Realme की जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो एक्टिव हो चुका हुआ है, और ये लाहौर के अंदर ही है, यहाँ से थोड़ा ही दूर है, तकरीबन आप लोग लगा लो कि कुछ किलोमीटर के ऊपर ही है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग। अब एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 टाइप की फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर होती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ असेंबलिंग करती हैं। मोस्टली उनमें से असेंबलिंग ही कर रही होती हैं। अब असेंबलिंग ये होती है कि आपने बाई से पार्ट्स लेके आए और पाकिस्तान के अंदर लाकर उनको जोड़ लिया, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इससे एडवांस होती है। इसके अंदर ये होता है कि आपके जो पार्ट्स होते हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। तो Realme ने इस बॉक्स की बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ था मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, जो कि काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये चीज़ कही जा रही है कि Realme यहाँ पर अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को बनाएगा, जिसके अंदर Realme की जो IoT प्रोडक्ट्स होती हैं, Realme की वॉचेज़ होती हैं, और जो iPads हैं, मे बी लैपटॉप भी पाकिस्तान के अंदर बने, क्योंकि आज की डेट के अंदर ये चीज़ भी कही जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स की रिलीफ मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एज़ कम्पेयर टू जो कंपेटिटिव कंट्रीज़ हैं, चाहे हम लोग चाइना की बात कर लेते हैं, तो अगर कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को बनाती है तो उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये प्लान Realme का यही है कि वो यहाँ से दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। काफ़ी कमाल की अपडेट है। आप देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर के अंदर किन किन स्मार्टफोन्स के ऊपर प्राइस ड्रॉप होती है। अब अपकमिंग किसी भी Realme के स्मार्टफोन के ऊपर प्राइस ड्रॉप होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला फ़ोन अब मेड इन पाकिस्तान ही आ रहा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होगी। हम लोगों ने इतनी जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो टैक्स पे किए हैं, वो अब एक ही ब्रांड रह गई है जो कि है आईफोन। तो भाई जिसने आईफोन बाय करना है वो अगर इतना ज़्यादा पैसा दे सकता है तो वो टैक्स भी दे सकता है। मतलब कि ये कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है, क्योंकि आईफोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स है, लिमिट से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लोग एक उस ब्रांड को निकाल कर बाकी जितने भी ब्रांड्स उनके ऊपर देखते हैं तो भाई काफ़ी हमें अच्छी डील मिलने वाली है। सैमसंग के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि सैमसंग भी अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, 2-3 पार्टनर्स हैं, उनको ढूंढ रहा है। उसके बाद जो सैमसंग की प्रोडक्शन है वो भी पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई हमारा जो स्मार्टफोन्स का बिजनेस है ये गुड टू गो है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि स्मार्टफोन्स की जो एक्सपोर्ट होगी, उसका जो रेवेन्यू होगा, वो जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चल रही है उसके कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करो तो दुनिया की जो सबसे हाई वर्थ वाली कंपनी है वो एप्पल है, जो कि एक टेक कंपनी है। उनके ज़्यादातर मोबाइल्स ही सेल होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अभी हम लोगों ने स्मार्टफोन्स के ऊपर लेके आना है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर इन कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो फ़ायदा वो हो सके। और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए कि जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान से बाहर फ़ोन,
उनके ऊपर ज़्यादा रिलीफ दी जाए टैक्स की एज़ कम्पेयर टू कि जो पाकिस्तान के अंदर सेल होते हैं। तो बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी कंपनी अब ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस के साथ आएगी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बनाएंगी फ़ोन्स को। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।